हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर स्टडी करना। इन दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। एंड दोस्तों, वो ब्रेकिंग न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। यस, एचडीएफसी बैंक ने दोस्तों एक बहुत बड़ा, हम लोग कह सकते हैं एक बहुत बड़ी चाल चली है, जिसके चलते एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी नंबर 1 पोजीशन तो रिटेन करता ही है, बट और भी उनका नंबर 1 पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगा। एक बहुत बड़ा मेगा पार्टनरशिप एचडीएफसी बैंक हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों, वो पार्टनरशिप उन्होंने यहाँ पे की है इंडियन पोस्ट के साथ। अभी इंडियन पोस्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, भारतीय डाक की अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भारतीय डाक से रिलेटेड बहुत ही कम जानकारी यहाँ पे हो सकती है। दोस्तों, भारतीय डाक, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, आप थोड़ा सा इसके बारे में गूगल करके चेक कर सकते हो। मतलब हम लोगों को इतना तो पता है कि भारतीय डाक है, पोस्ट है, पोस्टमैन है, बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जितने एसबीआई की अगर मैं बात करूँ, एसबीआई तो आप लोगों को पता ही है कि कितने ज़्यादा कस्टमर है इनके पास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने एसबीआई के पास कस्टमर है उतने ही आप लोगों को इंडियन पोस्ट के पास कस्टमर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। यस दोस्तों, इंडियन पोस्ट भी एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस यहाँ पे होल्ड करता है, जो कि बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे इसके बारे में पता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब भी हम लोग पैसा रखने की बात करते हैं, हम लोग कहाँ पे पैसा रखने की बात करते हैं? यूजुअली बैंक्स में। दोस्तों, अगर आप चाहो तो पोस्ट में भी पैसा रख सकते हो, सेम बैंक्स जैसे ही आप लोगों को। इनफैक्ट बैंक से भी थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को पोस्ट में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों, जब बैंक्स की अगर हम लोग बात करते हैं ना, बैंक्स यहाँ पे यूजुअली कहाँ देखने को मिलते हैं? आपको सिटीज़ में देखने को मिलते हैं, या फिर अगर हम लोग रूरल एरिया की बात करें, राइट, वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ऐसा बहुत सारी जगह रहेगा, वहाँ पे जाके कोई एक बैंक आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड दोस्तों, वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो जो इंडियन पोस्ट है, राइट, इंडियन पोस्ट का दोस्तों सबसे बड़ा कस्टमर अगर कोई रहता है तो वो रूरल एरिया के कस्टमर रहते हैं। इनके पास इतना ज़बरदस्त रीच रहता है। एंड इनकी अगर मैं बैंक्स की बात करूँ, इंडियन पोस्ट की जो बैंक है, उसका सबसे मेन फीचर रहता है दोस्तों, डोर टू डोर स्टेप्स की सर्विसेज ये देते हैं। यस, अगर आपको बैंक से कोई भी काम करना होता है, यूजुअली आप बैंक्स की ओर जाते हैं, बट इंडियन पोस्ट की अगर आप लोगों को कोई सुविधाएं चाहिए तो ये लोग आपके दरवाजे तक यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये ज़्यादा फैसिलिटी आप लोगों को रूरल एरिया में देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि रूरल एरिया की अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा मतलब पैसों को सेव करना ज़्यादा करके वो घर में ही चीज़ों को प्रेफर करते थे। तो इसीलिए इंडियन पोस्ट उनको जाके ये सारी चीज़ें समझाता था। एंड इसीलिए उनके पैसे, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स आप लोगों को रूरल एरिया के इंडियन पोस्ट के पास देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड बहुत ही अच्छा कस्टमर बेस इनके पास यहाँ पे रहता है। एंड दोस्तों, यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे चला लिया है कि सिटी को तो हर कोई कैप्चर कर ही लेता है, बट आप लोगों को पता है कि अभी इंडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बढ़ चुका है कि गांव में भी आप लोगों को, रूरल एरिया में भी आप लोगों को यहाँ पे डिजिटल पेमेंट से सुविधाएं देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट दोस्तों, अभी जो पुरानी चीज़ें हम लोग सोचते थे रूरल एरिया, बट उस तरीके की चीज़ें अभी नहीं रही है, वो बहुत ही अभी आगे यहाँ पे निकल चुके हैं। एंड सिटी में जितना जैसे कारोबार चलता है, वही चीज़ें अभी हम लोग को विलेजेस की ओर या फिर रूरल एरियाज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। वहाँ पे इतना बड़ा कस्टमर बेस दोस्तों अभी भी पेंडिंग है। एंड इसीलिए एचडीएफसी बैंक उस कस्टमर बेस को कैप्चर करना चाहता है। अभी जैसे मैंने कहा कि बैंक्स डोर टू डोर नहीं जा सकते हैं, राइट, उसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क आप लोगों का होना चाहिए। एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हैं एक फोर्स भी आप लोगों को चाहिए। तो उन्होंने क्या कर लिया कि खुद का कुछ यहाँ पे किया नहीं, उन्होंने पार्टनरशिप कर दी इंडियन पोस्ट के बैंक के साथ। एंड इनके पास ऑलरेडी वो कस्टमर है, सारी लिस्ट अवेलेबल है दोस्तों। एंड इसके थ्रू अभी वो पार्टनरशिप करके अपना बिजनेस को एक्सपांड यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक मुझे ये नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड यही न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि भारतीय डाक के बारे में आप लोग चाहो तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं, विकिपीडिया के ऊपर जा सकते हो। लगभग
167 ईयर पुराना हम लोगों को ये सारा खेल यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है। अगर आप इसका एनुअल बजट देखोगे दोस्तों तो ये लगभग 16,500 करोड़ का एनुअल बजट है इसका। बट जैसे मैंने कहा, इनकी जो रीच रहती है वो कहाँ पे रहती है, रूरल एरिया में हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलते हैं। एंड ये पूरा का पूरा आप लोगों को पता है गवर्नमेंट के अंडर ही हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जो न्यूज़ अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, जैसे कि मैंने कहा कि HDFC बैंक ने टाई अप किया है विद द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको हम लोग IPPB के नाम से भी जानते हैं। किसके लिए? टू एक्सटेंड द रूरल रीच। खुद से अगर HDFC बैंक रूरल एरिया को कैप्चर करने जाएगी तो पॉसिबल हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा खर्चा, टाइम, एनर्जी वेस्ट होगा। इससे अच्छा उन्होंने IPPB को ही यहाँ पे पार्टनरशिप, उनके साथ टाई अप यहाँ पे कर लिया है। एंड इसका फ़ायदा HDFC बैंक को डेफिनेटली दोस्तों हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों अभी आप लोग इस आर्टिकल को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। HDFC बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू द पैक्ट विद द IPPB, जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अभी हम लोगों ने पढ़ा, टू एक्सटेंड इट्स रीच टू अ सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया एंड कैटर टू द लेटर्स मोर देन 4 करोड़ कस्टमर बेसिस। जो कि आप लोग यहाँ पे मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 करोड़ का कस्टमर बेस का अंदाज़ा आप लोग मतलब कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो IPPB के जो कस्टमर है उसमें से लगभग 90% आपको रूरल एरिया से बिलोंग होते हुए देखने को मिलते हैं। एंड इसी का मतलब जो फ़ायदा है वो HDFC बैंक, मतलब ये जो टाइप है उसका बेनिफिट HDFC बैंक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे उठाने वाला है। सो नो डाउट अफोर्डेबल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लोन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, अलग अलग ऑफर्स जो यहाँ पे HDFC बैंक का जो बिजनेस है फाइनेंस से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। एंड आप देख सकते हो थ्रू इट्स इनोवेटिव डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। सो ये बहुत ही कमाल का यहाँ पे प्लान मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका फ़ायदा HDFC बैंक को ज़रूर होगा। एंड HDFC बैंक नंबर 1 इसीलिए है क्योंकि आप लोगों को पता है रिटेल लोगों को ज़्यादा टारगेट यहाँ पे करते हैं। आप लोगों को पता है रिटेल लोगों का जो लोन रहता है वो कैसे दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ ली जाती है मैक्सिमम, एंड डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट में तो आप येस बैंक क्यों डूबा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को लोन देते थे ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में, एंड एक ने भी डिफ़ॉल्ट कर दिया तो ऑलमोस्ट बैंक आधा ही ख़त्म हो जाता था। एंड वही हुआ, DHFL ने ही डिफ़ॉल्ट मार दिया जो कि उसके लोन बुक का 10% था, तो वहीं पे आधी बैंक ख़त्म हो गई थी। उसके बाद तो बाकी के तो मतलब लोन्स की बात ही ना करो तो चलेगा। एंड HDFC बैंक रिटेलर्स को ज़्यादा लोन यहाँ पे बांटती है, इसीलिए ये हम लोग को नंबर 1 पोजीशन पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे मेन न्यूज़ तो यहाँ पे देख लिए। एंड इसी का फ़ायदा जैसे मैंने कहा कि HDFC बैंक को अभी तो यहाँ पे न्यूज़ का तो फ़ायदा होगा ही होगा, लॉन्ग टर्म में भी HDFC बैंक का बिजनेस हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो नो डाउट HDFC बैंक अगर मैं बात करूँ 1 साल में तो कुछ खास यहाँ पे परफॉर्मेंस तो नहीं है, लगभग 10% के ही रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट अगर देखा गया तो फाइनेंस सेक्टर में हम लोग को इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिले क्योंकि कोविड के चलते अनसर्टेनिटीज़ रहती है। NPAs अगर बढ़ गए तो कुछ बैंक्स का बिजनेस क्या रहता है, लोन देना, एंड अगर लॉकडाउन अगर वापस लग गया, वापस बिजनेसेस क्लोज हो गए तो NPAs बढ़ने का खतरा रहेगा। इसीलिए बहुत सारे बैंक्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें HDFC बैंक भी हम लोग को शिकार होते हुए देखने को मिला है। बट फाइनली अगर हम लोग बात करें इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो HDFC बैंक को फ्यूचर में ज़रूर होगा, क्योंकि ये पहले का भी जो खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा था NPAs से रिलेटेड वो भी एक्सटर्नल था। हर किसी बैंक के ऊपर यहाँ पे शक की निगाहों से ही देखा जाता था कि कई लोन इनके ज़्यादा डिफ़ॉल्ट तो नहीं होंगे, NPAs बढ़ेंगे तो नहीं, प्रोविजन बढ़ेंगे तो नहीं, तो उसका फ़ायदा आप लोगों ने ज़रूर उठाना चाहिए। एंड HDFC बैंक जैसे शेयर को अगर आपके पास है ये पोर्टफोलियो में तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहिए। नो डाउट 1 साल में इतने खास रिटर्न नहीं बने, बट अगर आप 5-5 साल का खेल खेलते हो तो आप देख सकते हो 100 150% के रिटर्न यहाँ पे ज़रूर बनते हैं। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त इतना ही कहना चाहूँगा डिस्क्लेमर के साथ, येस HDFC बैंक मेरे पास भी है, बहुत ही पुराने समय से बहुत ही कमाल के रिटर्न मिल रहे, 3-3 डिजिट में ये चलता था तब से। जब HDFC बैंक ने स्प्लिट भी दिया था उसके पहले से ही यहाँ पे मेरे पास है, एंड अभी भी यहाँ पे मैं उन स्टॉक्स को होल्ड करता हूँ, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सो ये जो इंडियन पोस्ट के साथ उन्होंने जो पार्टनरशिप की है डेफिनेटली इनके लिए वो गेम चेंजर साबित यहाँ पे होने वाले। 4 करोड़ का कस्टमर बेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़बरदस्त हम लोगों को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को वहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।